हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ACC 6 to 12। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ट्राई कलर और रिपब्लिक डे से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस। ये 30 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप पहले ये 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसके आंसर्स आप नीचे कमेंट कर दो मुझे। 10 का सेट है, आप यहाँ से वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद इसके आंसर्स कर दो। आपको 5 सेकेंड का टाइम दिखेगा, या तो आप मेरे साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर करते चलो, ठीक है। दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, जैसा भी आप करना चाहो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे करके 3 क्वेश्चंस का आंसर्स आप कमेंट में कर सकते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ। आंसर्स आपको कमेंट करते जाना है साथ साथ, जैसे मैंने बताया 5 सेकंड का टाइमर आपको दिया जाएगा। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, या फिर 26 जन 1950, 2 अक्टूबर 1950। ठीक है, आंसर्स आपको दिख जाएगा। इसके बाद ही नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर्स भी दिया गया है, ठीक है। पहले आप अपने आंसर्स को देखिए, उसके बाद इस आंसर्स को आप करने की कोशिश करो। 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है। राजघाट, राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, या फिर कर्तव्य पथ पर। 5 सेकंड का टाइम आपको भी इसमें दिया जाता है। इसके बाद आपको आंसर्स कर देने हैं सोच के। पहले वीडियो को पॉज कर लो, आंसर्स को टाइम अगर आपको कम लगता है तब। कर्तव्य पथ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किस गुण का प्रतीक होता है। सैफरन कलर इन नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर, तो ये है करेज का, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, व्हाट डज द व्हाइट बैंड सिग्निफाई। व्हाइट बैंड क्या बताता है, वह सफेद रंग की पट्टी क्या बताती है। ग्रोथ, ट्रूथ, पावर, या फिर वेल्थ के बारे में, तो ये आपका बताती है ट्रूथ के बारे में। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, हाउ हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स डिवाइड द इंडियन नेशनल फ्लैग। कितने पार्ट में डिवाइड है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये आपका ये। तो ये आपका डिवाइड है कितने पट्टियों में, ये 3 पट्टियों में आपका डिवाइड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, अशोक चक्र की दिशा कैसी है। जो स्पोक्स हैं वो कैसे लगे हैं, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, या फिर दोनों सब, या फिर सीधे सीधे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये घड़ी की दिशा में लगा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, अशोक चक्र कहाँ पे है, उसकी जो चौड़ाई है वो कौन से कलर में आता है। सैफरन, ग्रीन, वाइट, या फिर ब्लू। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबने देखा होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, सिंपल सिंपल, कुछ टफ क्वेश्चन है, तो व्हाइट बैंड में होता है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की, भारत में पहली गणतंत्र दिवस की परेड जो है वो कहाँ पे हुई थी। इंडिया गेट, राजपथ, इरविन स्टेडियम, या फिर रेड फोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इरविन स्टेडियम। देखिए इसका नाम बदल गया है, अब है इसका मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ठीक है। ये हमारे इंडिया गेट के पास ही है, तो आप देख पाओगे। बाकी इसमें और भी डेटा, इसके नेम जैसे चेंज हुए ना, वो भी मैंने लिख दिया है, ताकि आपको साथ साथ और भी इन्फॉर्मेशन मिलती चले। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, द चीफ गेस्ट जो रिपब्लिक डे पे जो इनवाइट किए जाते हैं वो किस बेस पे किए जाते हैं। कि हमारा वो पड़ोसी होने चाहिए, कॉमनवेल्थ कंट्री से, या फिर हमारे क्या है वो सार्स नेशन के होने चाहिए, फ्रेंडली फॉरेन नेशन के होने चाहिए। तो ये देखिए सिंपल सी बात है, ये फ्रेंडली फॉरेन नेशन के होने चाहिए, ठीक है। और इस बार जो आ रहे हैं वो हमारे कौन है, एंटोनियो कोस्टा, जो कि आपके यूरोपियन काउंसिल से हैं, ठीक। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। बाकी और भी लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, हु सर्टिफाइड द मैन्युफैक्चर ऑफ नेशनल फ्लैग। जो नेशनल फ्लैग बनाते हैं इनको परमिशन कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, BIS, या फिर इलेक्शन कमीशन। तो बेसिक यहाँ एलिमिनेशन यूज करके आप बता दोगे, BIS आ जाएगा इसका सही आंसर। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ग्रीन कलर क्या बताता है। सारे रंगों के बारे में पता होना चाहिए, पीस, फर्टिलिटी, या फिर सेक्रीफाइस, या फिर यूनिटी, ठीक है। तो ये बताता है आपका फर्टिलिटी, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किसने तैयार किया था। अब ड्राफ्टिंग की बात की जा रही है, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन को ध्यान से MCQs को देख के करना है, ऑप्शंस को। विच फोर्स लीड द रिपब्लिक डे परेड, कौन सी फोर्स आगे रहती है इसकी। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, या फिर पार्लियामेंट। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका आर्मी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिसरिस्पेक्ट। जो नेशनल फ्लैग का अगर आप कर दोगे, सम्मान नहीं करोगे, तो उसको पनिश किया जाएगा उस पर्सन को। IPC की धारा के अकॉर्डिंग, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, या फिर नेशनल ऑनर एक्ट, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। सही आंसर इसका हो जाएगा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, नहीं नेशनल ऑनर एक्ट हो जाएगा, नेशनल ऑनर एक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट, अशोक चक्र किस सम्राट से संबंधित है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, या अशोका, या फिर हर्ष से संबंधित है। अशोक चक्र लिया गया है किससे, अशोक से ही रिलेटेड है ये, उनके ही सारनाथ, सारनाथ से उसका वो सर्कल लिया गया है। व्हेन
व्हेन कैन द नेशनल फ्लैग बी होस्ट एट नाइट, नाइट में भी क्या हम कर सकते हैं किस तरीके से, तो कभी नहीं, रिपब्लिक डे के दिन या फिर लाइटनिंग के साथ इंडिपेंडेंस डे के दिन ही हम उसको फहरा सकते हैं। तो देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर लाइटनिंग के साथ आप राष्ट्र हुए नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकते हो, ठीक है, फहरा सकते हो। भारत का पहला गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, क्वीन एलिजाबेथ थी, शुक्राणु थे, और उसके बाद क्रुश्चेव थे, नेशनल मंडेला, तो ये कौन थे, ये शुक्राणु थे ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर इसका 17th का हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th में बोला गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है या फिर स्कूल वाले या फिर कोई भी सिटीजन या फिर ओनली आर्मी वाले कर सकते हैं। तो 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से सोच के इसका आंसर बताएंगे। तो कोई भी सिटीजन जो भारत का नागरिक हो वह कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। फ्लैग लेंथ इज हाउ मेनी टाइम्स द विड्थ हो, कितना लेंथ जो है इसका विड्थ के साथ क्या रेशियो होता है, इक्वल होता है, 1.5 टाइम्स होता है, डबल या फिर ट्रिपल होता है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये लेंथ बोला गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, मैं लगा देता हूँ इसे। लेंथ जो है वो 3 होता है और इसका जो विड्थ है वो 2 होता है, ठीक है। तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 टाइम्स आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कुछ क्वेश्चन टफ हैं थोड़े से, तो आप ध्यान से करोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया कि गणतंत्र दिवस जो परेड में झांकियां निकलती हैं वो क्या बताती हैं, स्टेट कल्चर को, आर्मी खाली, या फिर स्पोर्ट्स, या फिर इंडस्ट्रीज। ओनली वाले सब तो वैसे भी गलत होते हैं, तो बात हो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, स्टेट और कल्चर के बारे में बताती हैं। चलिए इसका आंसर देख लीजिए क्या है, 20 का आंसर है आपका स्टेट और कल्चर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहाँ पे आप ये भी साथ साथ देखते चलोगे, जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं उसके कमेंट भी करते चलो। बात करते हैं 21 की। तो डायमीटर अशोक चक्र का वो किसके इक्वल होता है, तो ये होता है कि जितना भी वाइट रिबन जो होता है, वाइट पट्टी जो होती है, उसका जो विड्थ है, उसकी चौड़ाई है, उसी के बराबर होगा, आगे ओवरलैप नहीं करेगा दूसरे कलर में, ठीक है। तो बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो वाइट बैंड है आपका विड्थ जो है उसी के इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट पूछा गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड नहीं, अम्बेडकर मत लगाना, राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 23। फ्लाइंग फ्लैग अपसाइड डाउन जब हो जाता है तो वो क्या बताता है, सेलिब्रेशन तो बिल्कुल नहीं बताएगा, इमरजेंसी, डिस्ट्रेस या फिर विक्ट्री। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिस्ट्रेस, ठीक है। ध्यान से आंसर देखना है ताकि आंसर्स गलत ना हो आपके, और आप बताते चलो कितने क्वेश्चंस किए हैं टोटल, लास्ट में करके बता देना। 24। रिपब्लिक डे रिप्रेजेंट विच सिस्टम, रिपब्लिक डे क्या बताता है, मोनार्ची, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप या फिर ओलिग्रेसी। तो ये बताता है आपका डेमोक्रेसी के बारे में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर अब आपका आएगा 25 नंबर ना। 24 का तो हो जाएगा डेमोक्रेसी, 25 का क्या है, टोटल एंगल ऑफ अशोक चक्र स्पोक्स, जो तीलियां बनी हैं सर्कल में बनी होती हैं, सर्कल का एंगल कितना हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 360, ठीक है। इसका एंगल क्या हो जाएगा 360, क्योंकि सर्कल का एंगल ही होता है 360। तो ऑप्शन है यहाँ पे दिए हुए, ध्यान से देख के इस आंसर करना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ना। 26 में बोला गया है कि वाई सैफरन ऑन द टॉप, सैफरन कलर को टॉप पे क्यों रखा गया है, उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट या फिर स्ट्रेंथ एंड लीडरशिप के अकॉर्डिंग। तो इसको रखा गया है स्ट्रेंथ और लीडरशिप के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रेंथ एंड लीडरशिप। आप चाहो तो एक साथ ही सारे आंसर्स कर सकते हो, पहले ही दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके उसके आंसर्स कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर एक एक मेरे साथ करते चलो। व्हाट डज द प्रेसिडेंट डू ऑन द रिपब्लिक डे, क्या करते हैं वो, स्पीच देते हैं, फ्लैग को होस्ट करते हैं, या फिर सैल्यूट, या फिर सब कुछ करते हैं इनमें से। तो आपने अगर सुना हो कभी 26 को, तो ये सारा कुछ जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट 28 की। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स, ये सबसे क्या है, पुराना है, छोटा है, या फिर ये लॉन्गेस्ट रिटन वाइज है, या फिर स्मॉलेस्ट है। तो सबको पता है अच्छे से कि क्या हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट रिटन वाइज आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, सबसे बड़ा है। बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन। तो ये बोला गया है कि नेशनल फ्लैग सिंबलाइज क्या बताता है, ये पॉलिटिक्स को बताता है, रिलीजियन को, नेशनल यूनिटी को बताता है, या फिर ये बताता है आपका पार्टी को। तो ये बताता है नेशनल यूनिटी को। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपका 30 नंबर, 26 जैन इंडियन जो है वो इंडिया बिकम क्या, किंगडम बन गया, कॉलोनी बन गया, रिपब्लिक या फिर यूनियन। तो सबको पता है अच्छे से, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका ये बन गया रिपब्लिक, ठीक है। तो आप हमारे पुराने क्वेश्चंस भी देख सकते हो, साथ में नीचे कमेंट करके बता दो कितने नंबर आपके आ रहे हैं इसमें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।